मतलब CSS पे जाकर हमने उस टैग की प्रॉपर्टीज लिख दी थी। जो हमने बनाया था माई एड्रेस, उसमें CSS पे जाकर मैंने क्या लिख दी थी कि उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैग बना है वो लुक एंड फील के अकॉर्डिंग बना है, उसका लुक और फील क्या होगा। लेकिन जो तुम कहते हैं XML वाला, वो डेटा को कैरी करता है। लेकिन वो भी तो कस्टमाइज है, वो भी कस्टमाइज है, वो डेटा कैरी करता है, ये लुक एंड फील कैरी कर रहा है। ये बिना CSS का व्यू नहीं होगा। बिना CSS के व्यू कैसे होगा? CSS ही तो उस टैग को बना रहा है। तुमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जाकर ही तो बताया है कि उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। अगर वो ना बताओ तो फिर वो टैग कहाँ रहा? उसको डेफिनेशन, ब्राउजर उसकी डेफिनेशन कहाँ से पढ़ेगा? लुक एंड फील की डेफिनेशन कहाँ दोगे? CSS पे जाके दोगे ना? अभी ना, हाँ बोलो। So inline style sheets are a style that are written directly into the tag। एक स्टाइल शीट जो डायरेक्टली टैग पे जाके लिखी जाए उसे इनलाइन कहा जाता है। इस स्टाइल शीट को बनाते वक्त ना आप कोई टैग बनाओगे यूजर डिफाइंड, ना कोई क्लास बनाई जाएगी, ना कोई आईडी बनाया जाएगा। क्लियर? डायरेक्टली टैग को दिया गया डेडिकेटेड स्टाइल। बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां जरूरत होगी वहीं पे यूज होगा। क्लियर? ये नहीं कहूंगा कि बेस्ट है, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर क्या अप्लाई होगा? इनलाइन, मतलब टैग लेवल स्टाइल शीट। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखते हैं हम लोग। इसके लिए एक एग्जाम्पल रेडी करते हैं कि किस तरह से हम टैग लेवल पे काम करेंगे। तो पेज 2 को हमने कर दिया क्लोज और बनाते हैं पेज 3। सो हमने बिगिन किया HTML, सेव एज किया एज अ पेज नंबर 3.html, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को नाम दे दिया पेज 3 और पेज 3 को हमने जोड़ा एक स्टाइल के साथ, मतलब एक लिंक स्टाइल जिसका टाइप है टेक्स्ट CSS, REL है स्टाइल शीट एंड HREF है करंट फोल्डर का स्टाइल 3.css। मतलब ये किससे जुड़ गया? एक्सटर्नल से जुड़ गया। अब हमने एक हेडिंग बनाई H2 टैग और H2 टैग पे जाके हमने क्लास अप्लाई करवा दी, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी दिखा था। थीम 2 हमने अप्लाई करवा दिया और लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। ये किस कलर में दिखेगा? ब्लू कलर में। आउटपुट चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। पेज 3 और ब्लू कलर में दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस को मतलब सिर्फ H2 को हमने रिपीट किया। अब आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, रिपीट किया अगेन H2 को। कॉन्टैक्ट अस पे जाकर हमने एड्रेस टैग पे थोड़ा बहुत बेसिक हमने एग्जांपल लिख दिया है, अ वेरी बेसिक एग्जांपल लाइक 125 zone 2 MP नंबर होगा। इसके बाद अगेन H2 बट नॉट फॉर कॉन्टैक्ट अस, मेल एड्रेस। हमने मेल एड्रेस लिखा और कॉन्टैक्ट अस की जगह लोकेशन हमने लिखा लोकेशन, दिस वन इज लोकेशन। मेल एड्रेस पे अगेन एड्रेस टैग का यूज किया गया और जो टैग बचा था वो भी डिस्कस करूंगा। दैट वाज एंकर HREF इक्वल्स टू मेल टू एंकर टैग। एंकर टैग में एक प्रॉपर्टी मिलती है मेल टू, जिसके सामने ठीक है टाइपिंग मिस्टेक सबसे होती हैं MAIL, खुश मेल टू कहाँ पे बचा है? मेल एड्रेस। चलो हो गया, वॉइड में लिखते लिखते हैबिट है। चलिए मेरे पास बहुत इंटरप्रेटर्स हैं, मतलब चलिए। तो एंकर टैग विद HREF इक्वल्स टू मेल टू। अब मेल टू के सामने जो भी एड्रेस टैग लिखूंगा, हमारे कंप्यूटर का आउटलुक एक्सप्रेस जो नॉर्मली विंडोज पे मिलता है
वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा टू सेंड ईमेल अकाउंट्स, टू सेंड योर ईमेल। आउटलुक एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा विद द मेल टू इन्वायरमेंट। सो हमने लिख दिया यहाँ पर शांति इन्फोसॉफ्ट, सामने info@infosoft.com। हमने एक मेल टू का एड्रेस लिख दिया, इसमें http:// वगैरह नहीं लिखेंगे, एंड जस्ट अ मेल अस, ठीक है। ये हमने लिख दिया एक एंकर टैग। नाउ हियर वी हैव 2 H2 टैग्स, यहाँ पे 2 H2 टैग्स हैं, 2 एड्रेस टैग्स हैं, रिपीटेड है, 2 H2 टैग, 2 एड्रेस टैग। दोनों H2 थीम 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एड्रेस तो बहुत देर से अप्लाइड है। सेव ऑल, रिफ्रेश, ये 2 पैटर्न्स हैं। H2 टैग विद थीम, एड्रेस टैग विद देयर लुक एंड फील। चलिए मेल अस को पहले डिस्कस करें। सो मेल अस को क्लिक करने पर ओपन हो जाएगा डायरेक्ट पैटर्न, और अपने आप वो मेल आईडी यहाँ पर पहुँच गया है जो मैंने मेल 2 के सामने लिखा था। क्लियर हो गया आप सबको? और आप मेल यहाँ से डायरेक्टली टाइप करके सेंड कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा, वो डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ मेल 2। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट अस को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फिलहाल ये तो एक सेपरेट टॉपिक था, हमारा टॉपिक अभी कुछ दूसरा है। हमें डिस्कस करना था CSS, टैग लेवल CSS, टैग के साथ जोड़ा जाने वाला CSS। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गया कि जो लोकेशन है H2 उसे अंडरलाइन करो, H2 वाली लोकेशन को अंडरलाइन करो। हमने ध्यान नहीं दिया और हमने स्टाइल लिख दिया, स्टाइल जिसमें लिखा गया H2 कर्ली ब्रैकेट, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। लेकिन इस प्रॉपर्टी को लिखने से दोनों अंडरलाइन होगा, लेकिन हमें केवल लोकेशन को अंडरलाइन करना है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सिचुएशन? या तो तरीका है कि एक क्लास और बनाऊं और उस क्लास को जोड़ूं कहां पर, लोकेशन से, यानी ना सॉल्यूशन है। बहुत रेयर होता है कि आप टैग लेवल बनाओ, सॉल्यूशन उससे ज्यादा बेटर है। आप H2 की जगह यहाँ पे क्लास बना दो अंडरलाइन नाम से, बेशक बना सकते हैं, डॉट अंडरलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या बना दी, एक क्लास बना दी डॉट अंडरलाइन, और जाके लिख दिया थीम 2 के सामने डॉट, द डॉट नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉल्ड अंडरलाइन, तो हो जाएगा वो अंडरलाइन। क्लास है अंडरलाइन, थीम 2 विद अंडरलाइन। सेव ऑल, पहले हटा देते हैं, सेव, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अंडरलाइन नहीं है, अब जोड़ देते हैं अंडरलाइन, सेव एंड रिफ्रेश, सेव दिस वन। सॉल्यूशन है, लेकिन अगर ये पता चल रहा है कि अंडरलाइन हमें नहीं बनाना है, इस तरह से अप्लाई नहीं करवाना है, टैग लेवल पे अप्लाई करवाइए, तो फिर अंडरलाइन को अगर अप्लाई करवाना होता टैग लेवल पे, तो मैं H2 के टैग पे जाके लिखता स्टाइल, ये है डेडिकेटेड स्टाइल। क्लियर हुआ? तो इसलिए पहले मैंने बता दिया कि आप क्लासेस का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस जोड़कर आप एक स्टाइल को मल्टीपल थीम्स दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आती है कि आपको स्पेसिफिकली टैग पे बनाना है, तब आएगा स्टाइल, स्टाइल के सामने टेक्स्ट डेकोरेशन, द टेक्स्ट डेकोरेशन इज अंडरलाइन। क्लियर हुआ आप सबको? बहुत ही रेयर है कि हम इनका इस्तेमाल करें, कुछ लिमिटेड लोकेशंस होंगी, बट हमेशा कहा जाता है बेस्ट वे इज टू डिजाइन द एंटायर स्टाइल शीट इनसाइड द हेड और एप्लीकेशन लेवल। तो पेज बनता है 200-250 लाइन का, पर ढूंढते थोड़ी फिरेंगे कि कहाँ पर वो टैग है, कहाँ पर वो स्टाइल शीट लिखी थी। बेटर है सारे पेज की स्टाइल शीट को कलेक्ट करके कहाँ पे रख दो, हेड टैग पे, या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्लियर हुआ सबको? ये ज्यादा बेटर है इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ स्टाइल शीट विद इंडिविजुअल टैग्स। लेकिन इन केस इन फ्यूचर 2-4 लाइन का टैग है, अब एक ही पेज है, सिर्फ यूजर ने कहा था कि मुझे अंडरलाइन चाहिए H2, सिर्फ H2 की स्टाइल, पेज पे और कोई स्टाइल शीट है ही नहीं। मेरी सिचुएशन
पेज पे और स्टाइल शीट नहीं बनानी है, सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट है कि उसका हेडिंग जो है वो अंडरलाइन लिखे, तब जरूर टैग पे जाके लिख दूंगा अंडरलाइन, स्टाइल इक्वल्स टू अंडरलाइन। उसके लिए पूरा CSS ओपन करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ऑलरेडी आपके वेब पेज पे मल्टीपल स्टाइल शीट्स अप्लाई हो रही हैं, then better is to create the entire style sheet inside the head और external level। उसको पेज लेवल के टैग पे जाके लिखने की जरूरत नहीं है, बट अप्लाई करते हैं। इसी तरह से दूसरे एड्रेस पे यहाँ पर मेल टू दिख रहा है, हमने एक स्टाइल लिख दिया, स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर पे दिखेगा। एक है H2 स्टाइल का अंडरलाइन, दूसरा एड्रेस टैग पे जाके लिख दिया है कि स्टाइल का रहेगा सेंटर, एक पे है अंडरलाइन और एक पे है सेंटर। क्लियर हुआ आप सबको? तो मैं वो एग्जांपल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट अंडरलाइन ब्रैकेट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। क्लियर हो गया आप सबको? जिसे मैं अप्लाई करवाना चाहता हूँ इंटू पर, डायरेक्टली यूज अंडरलाइन कीवर्ड एंड दिस इज मच बेटर देन दिस वन। क्लियर हुआ? जिसे आगे चल के ढूंढना हटाना हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि 200-250 लाइन के पेज पे बनाए गए टैग को ढूंढना और सर्च करना। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है एग्जाम्पल? तो सेव ऑल एंड द फाइनल आउटपुट, आज की क्लास का फाइनल आउटपुट। इसके बाद आज की क्लास खत्म। रिफ्रेश, सो दोनों अंडरलाइन हुए हैं, एक हुआ है अंडरलाइन ड्यू टू अंडरलाइन स्टाइल शीट और एक पहला वाला अंडरलाइन हुआ है ड्यू टू टैग लेवल स्टाइल शीट। और दिख रहा है सेंटर अलाइन, जो मेल है वो कहाँ पर आ गया? सेंटर लाइन। सो आज आपने समझ लिया है हाउ टू अप्लाई स्टाइल शीट्स। अभी भी बहुत कुछ है जो हम कल पढ़ेंगे। कल का टाइम सेम 9 to 12। चलिए लिख लीजिए इसे। आज का क्लास खत्म होता है यहाँ पर। कल हम 9 to 12 इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।